लाल किले की प्राचीर से जब भी कोई प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं तो वो केवल शब्दों की गूंज नहीं होती, बल्कि आने वाले कल की दिशा और दशा तय करने वाली घोषणा होती है। अब 15 अगस्त 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया, तो ये भाषण केवल लंबा ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी बन गया। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश भाग्यवान है। हजारों साल की विरासत के हम धनी हैं। तकरीबन 100 मिनट तक चले संबोधन में उन्होंने भारत की ताकत, उसकी चुनौतियां, भविष्य की रणनीतियां और नई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री का ये भाषण इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें उन्होंने देश की सुरक्षा से लेकर आत्मनिर्भर भारत, तकनीक, अंतरिक्ष, कृषि, अर्थव्यवस्था, युवाओं, महिलाओं और किसानों तक हर पहलू को छुआ। लेकिन इनमें दो घोषणाएं ऐसी थीं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया: हाई पावर डेमोग्राफी मिशन और सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे पहले उस खतरे की ओर इशारा किया जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, घुसपैठ और उससे पैदा होने वाला डेमोग्राफिक संकट। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में लगातार अवैध घुसपैठ हो रही है और ये केवल जनसंख्या का मसला नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा का गंभीर खतरा बन चुका है। बाहर से आए घुसपैठिए देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, नागरिकों के हक छीन रहे हैं और महिलाओं और बेटियों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि भोले भाले आदिवासी समुदाय को गुमराह कर उनकी जमीन हड़पी जा रही है। इसी खतरे से निपटने के लिए सरकार हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करेगी, जो अगले 10 वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से काम करेगा। ये मिशन अवैध घुसपैठ को रोकने, घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए तैयार किया जाएगा। घुसपैठ केवल रोजगार छीनने का मसला नहीं बल्कि हमारी सामाजिक संरचना और सुरक्षा को भी चोट पहुंचा रहा है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारत में तकरीबन 2 से 3 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या पश्चिम बंगाल और असम में है। केवल पश्चिम बंगाल में 57 लाख और असम में 50 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी होने की बात सामने आई। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी बड़ी संख्या में इन्हें पकड़ा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दूसरी अहम घोषणा की: सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम। दरअसल ये पूरी तरह से स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो आने वाले समय में भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों को हर तरह के खतरों से बचाएगा। ये प्रणाली न केवल दुश्मन की चालों को नाकाम करेगी बल्कि पलटवार भी करेगी। ये सिस्टम 2035 तक पूरी तरह विकसित कर लिया जाएगा और उसके बाद हर भारतवासी अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करेगा। वहीं इस डिफेंस सिस्टम में वायु रक्षा की कई स्तर होंगे। निगरानी, साइबर सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के सभी पहलू इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने महाभारत की कथा का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ वध के समय सुदर्शन चक्र से सूर्य की रोशनी को रोककर युद्ध का रुख बदल दिया था, वैसे ही भारत का ये सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम आने वाले खतरों का सामना कर युद्ध की दिशा बदल देगा। दरअसल ये घोषणा ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर भारत को धमकी दी थी कि यदि भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान अपनी मिसाइलों से उसे तोड़ देगा। इतना ही नहीं, असीम मुनीर ने भारत की ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाने की धमकी दी। भारत ने इस धमकी को गंभीरता से लिया और इसी संदर्भ में सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम को बेहद अहम माना जा रहा है। अब गौरतलब है कि लाल किले की प्राचीर से दिया गया हर शब्द केवल भाषण नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन होता है। प्रधानमंत्री का ये संबोधन भारत के सुरक्षा परिदृश्य में एक नई इबारत होता है। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन जहां आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठ के खिलाफ कवच बनेगा, वहीं सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम बाहरी खतरों से देश को बचाने की मजबूत ढाल साबित होगा। ये भाषण भारत को केवल वर्तमान की चुनौतियों के प्रति सचेत नहीं करता बल्कि भविष्य की सुरक्षा की ठोस रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि आज का भारत केवल सपने नहीं देख रहा बल्कि उन सपनों को साकार करने की ठोस तैयारी कर रहा है। सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सशक्त भारत, यही है स्वतंत्रता की असली परिभाषा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें
और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।